बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़ारों लड़कियों की तरह जिनकी शादी होती है और पहली रात वो कमरा उरूसी में घूंघट ओढ़े अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होती हैं, मैं भी ज़ुहैब का इंतज़ार कर रही थी। एक अजीब सी कैफ़ियत थी मेरी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे वालिदैन की पसंद से हुआ था और मैं ज़ुहैब को पहले से नहीं जानती थी। इसलिए मेरे जहन में ये ख़्याल किसी फ़िल्म की तरह घूम रहे थे कि वो कैसा होगा और उसका रवैया मेरे साथ कैसा होगा। इन सब सोचों में गुम बैठी, पता भी न चला कि रात के 10 बज गए। नींद तो मेरी आंखों से कहीं दूर ही चली गई थी। मैं कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपने हाथ में बंदी घड़ी पे वक्त को देखती। क्या मेरी तरह सब लड़कियों के शौहर पहली रात ऐसा करते हैं? गर्मियों के दिन थे, मुझे कमरे में घुटन हो रही थी। दिल कर रहा था कि बाहर जाकर सैन में बैठ जाऊं। अचानक मुझे मेरे साथ वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें कुछ जानी पहचानी थी। कुछ देर तो मैं चुप करके बैठी रही, लेकिन मुझे वो आवाज़ ज़ुहैब की लग रही थी, क्योंकि जिस वक्त वो हमारे घर आए थे मुझे देखने, तो मैं अपने कमरे में थी, लेकिन सबकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं तजस्सुस के मारे उठकर बाहर जाने वाली थी कि अचानक लाइट ही चली गई। रात का 1 बज रहा था और अचानक दरवाज़ा खुला। अंधेरे में वो चेहरा तो ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। मैंने घबराते हुए पूछा, इतनी देर आप बाहर कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। पहली रात अपनी दुल्हन के साथ भला ऐसा कोई करता है क्या? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। ज़ुहैब कहने लगे, मैं अपनी माँ के कमरे में था और मैं अम्मा की टांगें दबा रहा था, और मैं शादी से पहले भी हर रात अम्मा की टांगें दबाता हूँ। पहली रात तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि वो ज़ुहैब की माँ है और ज़ुहैब का फ़र्ज़ बनता है अपनी माँ का ख़याल रखना। लेकिन मैं हैरान इस बात से थी, क्योंकि ये ज़ुहैब का रोज़ का मामूल बन चुका था। वो शाम होते ही अपनी माँ के कमरे में चला जाता और दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। रात के 12 या 1 बजे वो चुपके से कमरे में आता और मेरे साथ लेट जाता। मुझे अपने शौहर का ये रवैया थोड़ा सा शक में डालने लगा कि भला मेरा शौहर इतनी देर अपनी माँ की टांगें दबाता रहता है। एक दिन मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि ये राज मैं जान कर ही रहूँगी कि आखिर वो कमरे में करता क्या है। एक दिन ज़ुहैब काम पे गया हुआ था। मेरी सास यानी कि ज़ुहैब की माँ भी अपनी बहन के घर गई हुई थी और मुझे बता के गई थी कि अगर उनको लेट हो गई तो वो सुबह ही घर आएंगी। आज मेरे हाथ मौका भी था और मैंने पक्का इरादा भी किया हुआ था कि आज अपने शौहर का राज जान कर ही रहूँगी। मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में जाकर सो गई और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लिया। मेरे दिल में बहुत से ख़यालात आ रहे थे और जा रहे थे। मैं देखना चाहती थी कि मेरा शौहर मेरे साथ क्या हरकत करता है। क्या वो मेरी टांगें दबाएगा अपनी माँ समझकर, या कुछ और करेगा? अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया और उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम इरम है, लेकिन प्यार से सब मुझे शहज़ादी कहते थे। मेरी उम्र वैसे तो 15 साल है, लेकिन लंबे कद और जिसामत से मैं लगती 20 साल की हूँ। मैं पंजाब के एक शहर रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। मैं कई लड़कियों की तरह बहुत अमीर या गाड़ी और बंगला रखने वाले घर में पैदा नहीं हुई, बल्कि मैं एक बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई थी। मेरा कोई भी भाई नहीं था, हम 3 बहनें थीं। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें, जिनका नाम परवीन और राशिदा था, वो मेरी सगी बहनें नहीं थीं, क्योंकि मेरे अब्बा ने 2 शादियाँ की थी। मेरे अब्बा की पहली शादी हुई तो अल्लाह ताला ने उस बीवी से उनको 2 बेटियां अता की थी, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में कौन जान सकता है। कई सालों बाद अब्बा की पहली बीवी का इंतकाल हो गया, क्योंकि उनको एक बीमारी थी और वो इस बीमारी में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब्बा को बेटे की ख्वाहिश थी कि उनका भी एक बेटा हो। पहली बीवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, इसलिए बेटे की ख्वाहिश ने अब्बा को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया था। अब अब्बा ने दूसरी शादी की और शादी के 1 साल बाद ही मैंने जन्म लिया। जब माँ हामला हुई तो मेरा अब्बा बहुत खुश हो गया था और यही कहता रहता था कि अल्लाह ताला मुझे बेटा देगा, लेकिन उनका चेहरा उस दिन मुरझा गया जब बेटे की जगह बेटी पैदा हुई। अब्बा ने इस बात को इतना दिल पर ले लिया कि वो भी चारपाई पर जा लगे और फालिज की बीमारी में मुब्तला हो गए। हम इतने अमीर तो ना थे कि कोई कमाने वाला ना हो, फिर भी घर बैठे सब मिलता रहता। ना ही आज की दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद करे। मेरी दोनों सतीली बहनों की तो शादी उस वक्त ही हो गई थी जब अब्बा बिल्कुल ठीक थे और वो अपने अपने घर की हो गई थी। वो दोनों साल में कभी एक बार ही हमारे घर का चक्कर लगा लेती, वरना तो कभी नहीं आती। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी उम्र की थी। अम्मा बहुत परेशान थी, क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। अम्मा हर वक्त यही सोचती और यही कहती कि काश मेरा कोई बेटा होता जो आज घर का बोझ उठाता। हमारे घर में फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन मेरी अम्मा को लोगों के घरों की सफाई करनी पड़ी। उनके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, ये सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी।
मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने सिर्फ़ मैट्रिक ही किया था, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उससे आगे पढ़ना हमारे बस की बात ना थी। इतने पैसे नहीं थे कि किताबें ख़रीदी जा सकें। अम्मा काम पे चली जाती और मैं सारा दिन घर के काम-काज करती और कभी-कभी तो अम्मी के साथ भी काम पर चले जाया करती थी। मैंने अपना बचपन ऐसे ही गुज़ारा। मैं एक बहुत ही प्यारी, नर्म नाज़ुक लड़की थी, दूधिया रंग, छोटे से बाल, एक नहायत ही खूबसूरत सूरत रखने वाली। जब कभी मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर या बाज़ार की तरफ चली जाती, तो लोग अक्सर मुझे देखकर मेरी माँ को यही कहते थे कि ये तो आप लोगों की बच्ची लगती ही नहीं है, ये तो चीनी लड़कियों की तरह लगती है, क्योंकि मेरी आँखें और रंगत चीनी लड़कियों की तरह ही थी। क्या ही वो दिन थे, तब मेरी उम्र 12 साल थी। मैं अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब घर की तरफ देखती थी, तो मुझे अपनी माँ की तरफ देख के दुःख होता था कि वो कैसे हमारा पेट पाल रही हैं, किस तरह वो इतनी मुश्किल से अब्बू की दवाइयों का खर्चा उठाती हैं। मैं तो कभी-कभी रोती थी कि अल्लाह ने हमें कैसी ज़िंदगी दी है, मेरी माँ के क्या नसीब लिखे हैं। अल्लाह को ज़रा तरस नहीं आया मेरी माँ के मुक़द्दर लिखते वक़्त। मैं तो कभी-कभी ये भी सोचती थी कि काश अल्लाह मुझे लड़का बना के भेज देता, मैं अपने माँ-बाप का इस बुढ़ापे में कुछ आसरा ही बन जाती। लेकिन खैर, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है ना, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह की रज़ा हो। मैं अपनी माँ की ज़िंदगी बता रही थी कि मेरी माँ ने किस तरह मुश्किलात में मुझे पाला और अब्बा का ख़्याल रखा, लेकिन सच है कि उनकी ज़िंदगी मुझसे बहुत अच्छी थी। जो ज़िंदगी मैं अब गुज़ार रही हूँ, कोई उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आप भी मेरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, तो आप भी यही कहेंगे कि क्या अल्लाह किसी के ऐसे नसीब भी लिख सकता है? मेरी जैसी ज़िंदगी तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं अपनी दास्तान कहाँ से शुरू करूँ, अल्फ़ाज़ ही नहीं है मेरे पास तो। खुदारा ऐसी ज़िंदगी कभी किसी को मत देना, हर आँख अश्क बार हो जाए मेरी दास्तान सुन के। ये इन दिनों की बात है, जब मैं 20 साल की थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन अम्मी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने पैसे थे कि अम्मी मुझे जहेज़ दे पाती और शादी पे होने वाला ख़र्चा उठा पाती। जो रिश्ता मेरे लिए आता, अम्मी मना कर देती। एक दिन ऐसा रिश्ता मेरे लिए आया कि अम्मी ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। जब मैंने अम्मी से पूछा, तो अम्मी ने बताया कि कोई ज़ुहैब नाम का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरी एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि ये लड़का एक ही है, उसका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपने अलहदा घर में ही रहती हैं। एक अम्मी हैं, अगर तुम्हारी उधर शादी हो जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत खुश रहोगी। लड़के की अपनी कपड़े की दुकान है और अच्छा खासा कमाता है, इसलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो, तुम्हारा क्या ख़्याल है? मैं भी सुनकर बहुत खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ गया है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से निकाह करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग जहेज़ की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, शुक्र है उसकी हर नेमत मौजूद है। मेरे अम्मी अब्बू इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है इन लोगों ने जहेज़ नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर जाते, कहाँ से पूरा करते। खैर, इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और निकाह के लिए उन लोगों ने सिर्फ़ 1 हफ़्ता दिया। इतनी जल्दी निकाह करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके निकाह हो ही गया और मैं उनके घर पर आ गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक लम्हे के लिए तो हैरत में आ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वो भी अच्छा खासा सजाया हुआ था। मुझे एक लम्हे के लिए अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी किस्मत है। मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती थी। मैं जो अल्लाह से हर वक्त शिकवे करती रहती थी कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों लिखी है, लेकिन शायद अल्लाह को मुझ पे तरस आ गया था और उन्होंने मुझ पर रहम कर दिया। ज़ुहैब बहुत अच्छे इंसान थे और सबसे बड़ी बात, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थीं। शादी के पहले दिन ही जब मैं उस घर में आई तो सास ने मुझसे मीठी खीर की फरमाइश कर दी। मुझे अम्मा ने हर चीज़ बनाना सिखाई हुई थी, इसलिए मैं खीर बना दी। मेरी सास और मेरे शौहर ने बहुत तारीफ़ें की, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। शादी को इतनी देर हो चुकी थी, आज तक मेरी सास ही मेरे बहुत सारे काम करके देती थी। मेरे कपड़े धोती, कमरे की सफाई करती, खाना बनाती। मैं रानियों की तरह ऐश कर रही थी। मैं बहुत खुश थी कि शौहर तो अच्छे मिले ही हैं, मगर मेरी सास भी इतनी अच्छी मिली है। जितनी उन लोगों की तारीफ़ सुनी थी, वो तो उससे बहुत कम है। ये लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात सास की बहुत अजीब थी। वो सुबह जब मेरे शौहर अपने काम पर चले जाते, तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थीं। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज़ का मामूल देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी
कि आखिर ये जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, उधर से थोड़े फासले पर ही रहती हैं, उनके पास चली जाती हूँ। ज़रा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी बात पे यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल नहीं पूछती कि वो कहाँ जाती हैं। वो शाम में घर आती थी तो आकर मेरा सारा काम करती थीं, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लिटा के जाती थीं। बहुत प्यार करती थीं मुझसे, मुझे माँ की कमी महसूस ना होने देती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया, मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे शौहर भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मेरा बड़ा ख़्याल रखा, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वो मुझसे प्यार करती थीं, मेरा सारा काम करती थी और तो और मुझे रात में खाना खिला के दूध का ग्लास भर के पिलाकर फिर मेरे पास बैठ जाती थीं। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वो मेरे पास बैठी रहती थीं, मेरे सर में हाथ फेरती रहती। एक माह हो गया था। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे शौहर मुझे अस्पताल लेकर भागे, वहाँ डॉक्टर ने चेकअप किया। अगली बात जो डॉक्टर ने की वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 1 हफ़्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे शौहर ने मुझे बहुत सँभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सास ने बहुत कहा कि अपना ख़याल रखो और मेरा ख़याल खुद भी रखा। 1 हफ़्ते बाद मैं वापस पहले की तरह ज़िंदगी की तरफ लौट आई। वक्त गुज़रता गया, मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह मेरी गोद फिर से हरी कर दे। मेरे शौहर भी मुझे बहुत दिलासा देते थे कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। और एक बार फिर अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली और मैं फिर हामिला हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था और इस बार फिर 2 हफ़्ते बाद ही मेरा हमल ज़ाया हो गया। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि मेरे शौहर और मेरी सास के रवैये में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। हर सास की तरह मेरी सास नहीं थी जो अपनी बहू को ताने देती। मैं बहुत हैरान और परेशान थी, लेकिन बीमार भी रहने लगी थी, सिर्फ ये सोच सोच कर कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं हामिला हो रही थी, लेकिन ऐसे ही मेरा हमल हर दफ़ा ज़ाया होता जाता था। मैं अब ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी थी, इतनी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती थी कि कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे शौहर जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसे बहुत बड़ा मर्ज़ है। मेरी कैफ़ियत पागलों जैसी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख़याल रखती थी। उस दौरान मेरे अब्बू भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी अम्मी अकेली पड़ गई थी, सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी थी। ऐसा लगता था जितनी तेज़ी से ये खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से मेरी ज़िंदगी से जा रही है। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंकिशाफ़ आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया। वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम तकलीफ़ देना था। उस दिन मेरी आंखों से सब पट्टियाँ उतर गईं। जैसे मैंने अपने शौहर को अपनी सास से बातें करते सुना, मेरी आंखें और कान इन लम्हात को देखने और सुनने के काबिल नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी सास रोज़ की तरह मुझे दूध का गिलास पिलाकर सुलाकर चली गई थी। मेरे शौहर काम से देर से ही घर आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थीं। शादी के पहले दिन से ही आज तक यही मामूल था। उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी, अचानक मेरी प्यास से आँख खुली। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर आई। सर बहुत चकरा रहा था, फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में आ गई। पानी डाला और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे शौहर की भी हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने गौर किया तो यही सुना कि हाजरा, जो मेरी सास का नाम था, आहिस्ता बोलो इरम उठ ना जाए। तो आगे से हाजरा कहती है, वो नहीं उठने वाली, मैंने नींद की गोली देकर उसे सुलाया है, वो सुबह तक नहीं उठेगी। ये सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से कह के लगाने लगे। मैं इतनी बात सुनते ही गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं नींद की गोलियां खाती रही हूँ। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उनकी मज़ीद बातें सुनने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं पाई। अगले दिन मैं नॉर्मल उठी और उन लोगों को शक ना होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया, रात आ गई।
मेरी सास दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उनका ध्यान हटते ही गोली छुपा दी और उनको ये महसूस करवाया कि मैं वो गोली खा चुकी हूँ, और मैं जल्दी से सो गई। जैसे ही मेरे शौहर आए वो सीधा उनके कमरे में चले गए। मेरी सास भी वहीं पर थी। थोड़ी देर बाद से उन लोगों की हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं आहिस्ता से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आज जो मैंने सुना, काश वो मैं कभी ना सुनती। मेरे शौहर मेरी सास यानी हाजरा से ये बातें कर रहे थे कि हाजरा, मुझे लगता है ये औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे तो औलाद नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी की थी, लेकिन ये भी कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे बच्चा चाहिए और हर हाल में चाहिए। तो हाजरा बोली, हाँ, मैं अपने शौहर की एक और बड़ी प्यारी लड़की से शादी करवाऊँगी, देखना वो आपको बच्चा दे देगी। ज़ोहेब बोले, इसका क्या करें? हाजरा बोली, ये ऐसे ही मर जाएगी। तो इस बात पर वो दोनों हंस पड़े। ये सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही हूँ, वो तो मेरे शौहर की पहली बीवी है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर खूब रोने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे ये सज़ा मिली? खुद पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सजने में गिर पड़ी, अल्लाह के सामने रोई। अब मैं अपनी मौत को बहुत करीब देख रही थी। दिल में ख़्याल आया कि सुबह सुहेब के काम पे जाने के बाद हाजरा से एक बार ज़रूर पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, ज़िंदगी तो मेरी ख़त्म ही है। एक बार उनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते कब आँख लग गई मुझे पता ही ना चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो ज़ोहेब काम पे जा चुके थे। मैं उठी और सीधी हाजरा के कमरे में चली गई। हाजरा मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आई। मैं सीधी उसके करीब जाके उसका हाथ पकड़ के बैठ गई। हाजरा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे ये सवाल पर हाजरा को चौंका देने वाला झटका लगा। उसी वक्त हाजरा ने मुझे अपनी असलियत सारी बता दी और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने और ज़ोहेब ने मिलकर ये सब किया। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि ज़ोहेब की मेरे अलावा किसी और के साथ कोई औलाद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे तुम अंदर तक बिल्कुल खाली हो गई हो। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुँचने वाली हो। दूध में तुमको जो दवा मिला कर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। ये सब बात मुझे तीर की तरह लग रही थी। मैंने हाजरा को उसके कंधे से पकड़ कर हिलाया और सिर्फ यही बोला कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तुमने जो किया उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। मैं तुम्हें अब कुछ भी नहीं कहूँगी, अल्लाह मुझे इंसाफ देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। और मैं वो घर छोड़ कर आ गई अपनी अम्मा के पास। थोड़े दिनों के बाद खबर आई कि दोनों की कार एक ट्रक में लगी और वो दोनों ही वहीं मर गए। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। मैं भी अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन ही गिन रही हूँ। क्या मैंने अल्लाह के ऊपर फ़ैसला छोड़कर सही किया? कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं एक अस्पताल में सफाई सुथराई का काम करने लगी, जहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलते और मैं अपना पेट पाल रही थी। उसी अस्पताल में एक लड़का जो माली का काम करता था, उसका भी इस दुनिया में कोई भी ना था। उसकी पहली बीवी मर चुकी थी और उसमें उसकी कोई औलाद भी ना थी। वो मुझसे हर वक्त बातें करता रहता था और उसकी बातों से मुझे कुछ ख़ास महसूस होता। वो मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका नाम अली था और अली के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ज़िंदगी फिर से हसीन है। एक दिन तो अली ने मेरे दिल की बात ही कर दी। उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अली का घर बड़ा तो ना था, लेकिन 2 कमरे थे और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और वो 2 कमरे भी बहुत अच्छे थे। वो मुझसे बहुत प्यार करता। अली ने मुझे बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया और आखिरकार मैं फिर से उम्मीद से हो गई। कुछ महीनों बाद हमारे घर चाँद सा बेटा पैदा हुआ। आज मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई थी, लेकिन ज़ोहेब की बातें मुझे आज भी बहुत ही तड़पाती थी। आज मेरा बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहा था। हम सब बहुत खुश थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।